उधर तू हुकूमत कर, इधर भुट्टो हुकूमत करे और सम सॉर्ट ऑफ ए कॉम्प्रोमाइज। वो इंडियंस को कहते थे इन्होंने हमारी कॉपी की है, ये म्यूजिक हमारा है, ये डांस हमारा है और हम क्यों छोड़ दें। शायर जिस तरह हम अल्लामा इकबाल को समझते हैं ना, उनके यहाँ नजरुल इस्लाम, और नजरुल इस्लाम उस जमाने में भी वो सिफिलिस की मर्ज में मुब्तला था और ढाके के ये कलकत्ते के अस्पताल में पड़ा था, उसके बाद फौत हुआ। तो वो अच्छा, आप किसी गांव में चले जाएं, किसी जाहल बंदे के पास, एक तो जाहल काम है, BA MA आम ही मिल जाएंगे आपको बांग्लादेश में, बांग्लादेश के किसी भी गांव में। यानी एजुकेशन बहुत ज्यादा है। मेरा ख्याल है सिंधियों वाला हाल है कि वो सर्टिफिकेट बांटते थे, उनकी वो जो ब्रॉडनेस नहीं थी। यानी माइंडसेट ये था कि भी ये हम पे काबज है, यानी ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान वाले, हमें भी हिस्सा मिले और हम ताकि एजुकेशन हमारी लेवल ज्यादा हो और हम यानी ये हमारे वसाइल खा रहे हैं। वो फिलॉसफी का एक प्रोफेसर मिला जी, तो मैंने उससे हेगल वगैरह के बारे में सवाल करने शुरू कर दिए, तो पता चला कि वो उनके लिए फिलॉसफी जो है वो हिंदू फिलॉसफी है। अच्छा है जी, वो किसी का नाम ही नहीं जानता था। हमने तो अल्लामा इकबाल को पढ़ा है, तो उसमें 10 फिलोसफर पढ़ लिए हैं बाहर के यूरोपियन। यानी वो हिंदू मैथोलॉजी को फिलॉसफी समझते हैं, हिंदू मैथोलॉजी को फिलॉसफी समझते हैं। तो मैंने कहा आपने कौन से पढ़े हैं, तो वो ब्रह्मा से शुरू करके और गांधी पे खत्म करते हैं। गांधी ग्रेट, यानी वो कल्चरली इंडिया के ज्यादा करीब थे। नहीं नहीं, मुसलमान थे वो, इंडियंस को कहते थे इन्होंने हमारी कॉपी की है, ये म्यूजिक हमारा है, ये डांस हमारा है, ठीक है जी, और हम क्यों छोड़ दें। ये साड़ी हमारी है, हमारा ड्रेस है, और हम जो धोती बांधते हैं वो धोती इस मौसम में और क्या पहनेंगे। और वाकई हम वर्दियां पहनते थे, हमारे पाँव गले हुए थे, हमारे चड्डे गले हुए थे, हाँ जी, फंगस लग लग के सत्यानाश हुआ हुआ था। तो वो बड़ा नंगे पैर और यहाँ तक वो धोती, है जी, और किसी तकरीब में जाना हो तो वो कुर्ता पहनते थे, वरना बुनियान को गंजी कहते हैं, गंजी पहन के चल रहे हैं, और जनाब दरिया भी पार कर रहे हैं उसी में सब कुछ, और पंखे के नीचे बैठे हैं तो उठा के सुखा भी लेते हैं सब कुछ। तो उन्हें फंगस नहीं इतनी हो रही थी जितनी हमें हो रही थी। तो वो उनके क्लाइमेट के लिहाज से वो उनका कल्चर है। नहीं, असल ये है कि कोई कल्चर बनाया नहीं जाता, बल्कि इन्वायरमेंट खुद बनाता है। इन्वायरमेंट कल्चर बनाती है। यानी अब अगर हम ये अपने पहाड़ी इलाकों में जाए तो वो देखें उन्होंने गर्मियों में भी वेस्ट कोट पहनी होती है। हाँ जी, क्योंकि वो मौसम का कोई इतबार नहीं होता किस वक्त ठंडा हो जाए। हाँ, तो वो हर वक्त उसके ऊपर वो रखते हैं ताकि यानी हम वो कवर, इसी तरह वो बांग्लादेश में होगा। अच्छा, तो यानी ये मैंने जो काफी मैंने पढ़ा है, जो हमारी वार वहां हुई, कि हमारी फौज बिल्कुल भी बुरा नहीं लड़ी। फौज वहां कोई भी जर्नैल होता और को जितनी फौज थी वो कोई भी होता तो वो उसके नेपोलियन भी होता तो मारा जाता। और यहाँ वाले जर्नैल जानते थे ये बात। अभी रिसेंटली एक क्लिप दिया है कि याह्या खान के जमाने में, ये जो बाद में चीफ बनाया था इसने, भुट्टो ने, पहला गुल हसन को और एयरफोर्स के कमांडर को चाइना भेजा। वो किसी किताब को कोट कर रहा था, क्योंकि वो पास आउट तो हमारे से जूनियर हुआ है, तो उस जमाने में वो फौज में नहीं होगा, लेकिन किसी को कोट कर रहा है। तो कहते जी चाइना में जाके इन्होंने बातचीत की, तो उन्होंने जवाब ये दिया, हमारे पास तो जवाब ये आया था कि जी आप उनसे कंप्रोमाइज करें। लेकिन गुल हसन की और
ये एयर चीफ की आपस में ये बात हुई कि गुल हसन ने कहा कि वार हम हार चुके हैं, अभी वार शुरू नहीं हुई थी, और चाइनीज ने ये कहा था कि अगर डिले करते हो तो समर्स तक डिले करें ताकि इधर से बर्फ पिघल जाए, फिर हम इधर से थ्रेटन कर सकते हैं उन्हें। तो ये बर्फम पड़ी हुई है, दिसंबर के महीने में हम क्या करेंगे वहां जाके। उसके बाद इनकी आपस में डिस्कशन हुई तो वो ये कह रहा था, और वो इंटेलेक्चुअल ऑफिसर था और ईमानदार ऑफिसर था। कौन? गुल हसन। अच्छा। गुल हसन ने कोई जायदाद नहीं बनाई, कुछ नहीं बनाया, एक कमरा लेके इधर पिंडी क्लब में उसने बाकी उम्र गुजारी है यहाँ। बच्चे बच्चे नहीं थे उनके? नहीं, कोई पता नहीं कहीं बाहर शादी की थी, वो बच्चे ले गए थे साथ में, तो वो इधर ही था, अकेला रहता था। तो अपना अर्दली था, वो अपनी कार थी उसके पास, उस जमाने में कौन सी कारें होंगी, फक्सी वक्सी होगी तो, और एक अर्दली था एक्स चीफ को या अपने यूनिट ऑफिसर को कि ये, और वो कोई 30,000 रुपये अपने कफन दफन के लिए, और बाकी कहता है उसमें से जो बच जाए तो वो अर्ध ले जाए। तो वो लेकिन वो उस वक्त वो ये कहता है, ये किसी किताब में आया, ये मेहदी ने ये इसका जिक्र किया है, तो उसने कहा जंग तो हम हार चुके हैं, है? तो हमें चाहिए कि या तो मुजीब को छोड़ के और उसके साथ कहें कि जी उधर तू हुकूमत कर, इधर भुट्टो हुकूमत करे, और सम सॉर्ट ऑफ ए कॉम्प्रोमाइज कर लें। तो उसने कहा भुट्टो को इस बात का पता है? उसने कहा कि हर बात कही नहीं जाती है। ठीक है, तो यहाँ का GHQ, यहाँ का ये सबको पता था कि ये होगा, है? लेकिन इसके और वो जो कागज फाड़ना ड्रामा ये सारा, और वो मकसद ये कि रिस्पेक्टेबल हो रहा था, वो जो करारदाद थी जो पुर्तगाल की थी वो रिस्पेक्टेबल विड्रॉल थी, है जी। और वो भाई साहब को जुकाम हो गया, भुट्टो साहब को। he wanted the army to be disgraced। और फिर 96,000 का जो शोर है, वो जिंदा लोग तो 30,000 भी नहीं थे।